रोशनी ही रोशनी। अभी इंकलाब की चिंगारी को शोला बनने में कुछ वक्त था। शाह ईरान का एक जर्नैल दरवेश सिफ्त खुमैनी के पास आया, ताजीम की और दो जानू होकर बैठ गया। दरवेश ने पूछा, कैसे आना हुआ? जर्नैल बोला, हुजूर एलची बनकर आया हूँ। दरवेश ने कहा, जी फरमाइए, मैं हमतन गोश हूँ। जर्नैल ने सर झुकाकर कहा, हुजूर शाह ईरान ने पेशकश की है, अगर आप हिजरत कर जाएं तो आपके ना नफका के लिए $2 मिलियन पेश किए जा सकते हैं। दरवेश के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने चमकती आंखों से जर्नैल को देखा और सरगोशी में बोला, मेरी तरफ से शाह का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। दरवेश एक लम्हे के लिए रुका और फिर जरा बुलंद आवाज में बोला, शाह से कहिएगा अगर वो नकल मकानी कर जाएं तो उन्हें मैं भी इतनी ही रकम पेश करूंगा। जर्नैल झुका, आदाब किया और चला गया। दूसरे रोज अभी जोहर ठंडी नहीं हुई थी कि वही जर्नैल वापस आया और हाथ बांधकर दरवेश के सामने खड़ा हो गया। दरवेश ने सर उठाकर देखा, कुछ देर तौकुफ किया और फिर पूछा, शाह ने आज आपको क्या हुक्म देकर भेजा है? जर्नैल ने कांपते हुए लहजे में अर्ज किया, हुजूर शाह ईरान पूछते हैं अगर हम ये पेशकश कबूल कर लें तो आप $2 मिलियन कहां से लाएंगे? दरवेश का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो खड़ा हुआ, शहादत की उंगली से जर्नैल की ठोड़ी ऊपर उठाई और कहा, जाकर शाह से कह देना मैं ईरान की किसी शाहराह पर खड़ा होकर लोगों को आवाज दूंगा, ए अहले ईरान, अगर तुम शाह से निजात चाहते हो तो 2 तमन लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें हजारों बरस की गुलामी से आजाद करा दूंगा। दरवेश रुका, ठोड़ी के नीचे से उंगली खींची और वापस मुड़कर बोला, हाँ कमांडर, मुझे यकीन है शाम तक 2 मिलियन नहीं $4 मिलियन जमा हो जाएंगे। मुझे अब तक बहावल नगर के फाका ज़दा खानदान के लिए 42 टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें 11 हजरात ने 1-1 लाख रुपए, 9 अशखास ने 50-50 हजार और बाकी 22 खवातीनों हजरात ने 5 से 30 हजार रुपए की पेशकश की। ये सब मेरे और आप जैसे लोग थे, आम मुलाजिमीन, छोटे दुकानदार, मामूली बिजनेसमैन इनमें नहीं था तो 217 अरकान कौमी असेंबली में से कोई नहीं था, 13 वफाकी और सूबाई वुजरा से कोई नहीं था, 483 अरकान सूबाई असेंबली से कोई नहीं था, 87 सेनेटरों से कोई नहीं था, 15,000 राशि ब्यूरोक्रेट से कोई नहीं था, मुल्क के 80% वसाइल पर काबिज 27,000 सरमायादारों से कोई नहीं था, 40,000 छोटे बड़े सियासतदानों से कोई नहीं था, 2,000 जागीरदारों से कोई नहीं था, निजकारी की दलाली से हाथ मुंह काला करने वाले 19 एजेंटों से कोई नहीं था, फैसलाबाद के मोटे ताजिरों और हाल रोड के फूली गर्दनों वाले बिजनेसमैनों से कोई नहीं था। हाँ, उन 42 लोगों में अशराफिया, हुक्मरान तबके और मालदार असामियों से कोई नहीं था। ये सब मेरे और आप जैसे लोग थे, आम मुलाजिमीन, छोटे दुकानदार, मामूली बिजनेसमैन। आपने नजाशी के दरबार में हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो की तकरीर जरूर पढ़ी होगी। जब हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिताबत ने हबशियों के दिल पिघला दिए तो नजाशी ने सवाल किया, मोअज़्ज़िज़ मेहमान, आपके नए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले किन लोगों ने कबूल किया? हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, ए बादशाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले आम लोग हैं, गुलाम इब्ने गुलाम हैं। नजाशी ने सुना तो बिला खौफ व तरद्दुद बोला, ए मेहमान, तुम्हारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है। मैंने जब यह वाकया पढ़ा तो तवील अरसे तक इस सोच में गलता रहा कि आखिर सच्चाई का गुलामों के कबूल इस्लाम से क्या ताल्लुक है। मुद्दत बाद पता चला मुआशरों को तो आम शख्स ही जिंदा रखता है। तब्दीलियां दो अतराफ से मुआशरों पर उतरती हैं, एक ऊपर से
दूसरी नीचे से। बालाई तबके से होकर नीचे आने वाली तब्दीली झूठी होती है, जबकि निचले तबके से ऊपर उठने वाली तब्दीली सच्ची होती है, इनकलाबी होती है। और ये भी कि जब तक आम शख्स अच्छाई और बुराई पर रद्द अमल जाहिर करता है, मुआशरे को मौत नहीं आती, कौमें मरती नहीं। आप नजाशी के इस फलसफे को एक दूसरे जाविये से भी परख सकते हैं। आप पाकिस्तान में छपने वाले अंग्रेजी अखबारात और जराइद उठाकर देखें। इनमें इस्लाम, पाकिस्तान, उलमाए कराम और कायदे आजम और अल्लामा इकबाल जैसे अकाबिर के खिलाफ क्या कुछ शाया नहीं होता, लेकिन इस पर कभी कोई रद्द अमल सामने आया? जबकि इसके मुकाबले में आप इस किस्म का इशारिया 1% मवाद उर्दू अखबार में छाप कर दिखा दें, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, हर चीज तहस नहस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जितना आम शख्स इस्लाम, इस मुल्क और इसके अकाबिरीन से कमिटेड है, खास शख्स उसका अशरे अशीर भी नहीं। और यही वो चीज है जो साबित करती है ये मुआशरा अभी नहीं मरा, इसमें अभी 90% लोग जिंदा हैं। दूसरी अलार्मिंग बात यह है कि हमारा बालाई तबका हमारे ज़ेरी, महरूम और पिसे हुए तबके से इतना दूर हो चुका है कि उसकी फीलिंग तक तब्दील हो चुकी है। जिस बात पर आम शख्स चीख उठता है, घर का सामान तक बेचकर इमदाद के लिए निकल खड़ा होता है, उस पर हमारे उमरा, हुक्मरान और सुकरात और बुकरात इजी चेयर पर बैठकर फकत मुस्कुराते रहते हैं। आम शख्स की इस हरकत को थर्ड क्लास जज्बातियत, बेसाख्ता रद्द अमल और खुदकुशी जैसी हिमाकत करार देते हैं। हाँ, 1 करोड़ बेहिस लोगों के बावजूद ये मुआशरा अभी मरा नहीं कि अब भी लोग पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शिकस्त कबूल नहीं करते, सब्ज हिलाली परचम नीचे नहीं गिरने देते, कायद की तौहीन पर तिल मिला उठते हैं, पाक फौज के जवान का उठकर इस्तकबाल करते हैं। हाँ, आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक खानदान की भूख पर अपना सारा जमा जुत्था लेकर हाजिर हो जाते हैं। हाँ, यकीन फरमाइए, मुझे ये 42 टेलीफोन कॉलें बम की टिक टिक महसूस हो रही हैं। मुझे यूं लगता है अगर इन लोगों को कोई ऐसा शख्स मिल गया जो शाहराहे दस्तूर पर खड़ा होकर ये ऐलान कर सके, ऐ लोगो, अगर तुम हुक्मरानों से जान छुड़ाना चाहते हो, इस निजाम को उठाकर बहराए अरब में फेंकना चाहते हो, तो 2-2 रुपए लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए निजात दिला दूंगा। तो ये लोग अपना सारा असासा लेकर उसके गिर्द जमा हो जाएंगे। मुझे महसूस होता है जैसे मैं सुबह सादिक के रोशन धुंध लके में लिपटा बैठा हूँ। अभी चंद लम्हे बाद सहर की पहली किरण फूटेगी और उस कोने से इस कोने तक रोशनी होगी, रोशनी ही रोशनी।